एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। हर हफ्ते में ये रीडिंग आती है जिससे आपको आने वाले हफ्ते में किस तरीके की खबरें आपको सुनाई देंगी इसका अंदाज़ा लगता है। इससे रिलेटेड ये खबरें रहती हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सेम डेक्स यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी। इस डेक से हम देखते हैं कौन सी दिशा से रिलेटेड किस तरह की खबरें होंगी। पिछली बार ईस्ट दिशा आई थी, उसके पिछली बार वेस्ट आई थी तो महाराष्ट्र में फ्लड आया। पिछली बार ईस्ट आया और पूरा नॉर्थ ईस्ट, असम, अरुणाचल प्रदेश पूरा ध्वस्त हो रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है। मेरे वहाँ के बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने बहुत सारे लिंक्स भेजे हैं कि मैम पूरे नॉर्थ ईस्ट में और असम में बाढ़ ही बाढ़ है, बहुत ख़राब सिचुएशन है और लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड दोनों के कारण लोग परेशान हैं। और कई लोगों ने तो यहाँ तक बताया है कि 50 करीब लोगों की मृत्यु आराम से हो चुकी है। ऑफिशियली 30 या 35 अभी अनाउंस हुआ है, बट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हुआ है। और पिछली बार मेजर अरकाना से मैंने कहा था मैसिव डिस्ट्रक्शन है, पानी से सतर्क रहें, पानी से रिलेटेड खबरें आएंगी। एंड वी हैव गॉट ईस्ट दिशा लास्ट टाइम। सो जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के व्यूअर्स हैं जो भी परेशान हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि जल्द से जल्द उनको राहत मिले और उनके यहाँ जो आपदा आई है उससे उनको बाहर निकालें प्रभु। ये इस दिशा में जो अभी आपातकाल आया हुआ है, अभी इस हफ्ते में कौन सी दिशा है वो हम देखेंगे और किस तरह की खबर होगी। ये स्वप्न है, किस तरह के स्वप्न आपको रीसेंट पास्ट में या इस हफ्ते में आएंगे। टैरो से हम देखते हैं हमेशा अनएक्सपेक्टेड इन जनरल और मेजर अरकाना से हम देखते हैं ओवरऑल विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। मैंने कहा था अटैक की खबरें इस हफ्ते में 100% सुनाई देंगी और आपने देखा रूस पर हमला हो गया है और रशिया हमारा मित्र है और ऑब्वियसली सुनकर बुरा लगता है। अभी मैंने पूरी न्यूज़ तो नहीं देखी है क्योंकि आप जानते ही हैं मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया तो मेरा आधा दिमाग उसी में था, सारी अपॉइंटमेंट्स वापस बुक करना एंड ऑल। बट मुझे ये ज़रूर पता चला कि रशिया में हमला हुआ है, तो होप कि वहाँ सब लोग ठीक हों। इसके अलावा मेजर अरकाना से ऐसी भी एनर्जी आई थी जैसे यूनियंस बहुत सारे होंगे। पिछले हफ्ते में राधे कृष्ण की एनर्जी आई थी और इस हफ्ते में बहुत यूनियन हुए हैं, अनगिनत यूनियंस हुए हैं। बहुत सारे कमेंट्स आपने खुद पढ़े होंगे डेली जो लव रीडिंग्स आती हैं उसमें। इसके अलावा भी मैंने कई चीज़ें बताई थी, रुकिए मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, एनिमल से रिलेटेड मैंने कहा था कि आपको जानवरों से रिलेटेड खबरें सुनाई देंगी और हमारे बनारस में ही तेंदुआ आ गया और वो तेंदुआ ने काफ़ी लोगों को काटा है, चोट पहुंचाई है। अभी वो पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया अभी मैंने न्यूज़ नहीं देखी, बट इतना पता हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पे मिला था। उसके बाद थोड़ा दूर चला गया, गांव एरिया में चला गया। कई गाँव को अलर्ट मोड पे किया गया था कि रात को बाहर ना निकलें, सतर्क रहें एंड ऑल। इसके अलावा मैंने कहा था कि नेवी से रिलेटेड कोई खबर आएगी और आपने देखा हमारे राजनाथ सिंह जी नेवी ऑफिसर से मिले और उन्होंने कहा है कि अगली बार अगर कुछ ऐसा हुआ अटैक एंड ऑल तो हमारी इंडियन नेवी जवाब देगी। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी खबरें थी जो पिछले हफ्ते में मैंने आपसे बताई थी और आप लोग ही लिंक भेजते रहते हैं। शुरू करते हैं इस हफ्ते की रीडिंग, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। लेट्स स्टार्ट। अपने इष्ट को याद कर लीजिए। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स। एक ही शफल करेंगे, जिससे भी आना है आ जाए। एक शफल। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। कन्फ्यूजन से बचिएगा। इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो कन्फ्यूज्ड होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, सबसे पहली चीज़। आते हैं पहले कार्ड पे। बहुत सारे लोगों के लिए ये हफ्ता आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन दिलवाएगा। स्पेशली सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपका कोई काम है,
सडनली कोई वीडियो वायरल हो जाए, सडनली आपको लोग रिकॉग्नाइज़ करने लगें, सडनली आप बहुत ज़्यादा लकी होगा ये हफ़्ता आपके लिए इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद एनी टाइप ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। चाहे आप यूट्यूबर हों, चाहे आप ऑनलाइन कोई काम करते हों, या आप इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू जो भी आप काम करते हैं ऑनलाइन, अगर किसी तरीके से आप जुड़े हुए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो ये हफ़्ता आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को इस हफ़्ते में ना बिल्ली से रिलेटेड स्वप्न या तो आए होंगे या आएंगे, या आप नोटिस करोगे कि बहुत ज़्यादा बिल्ली से रिलेटेड पोस्ट आपको नज़र आएगी। अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप एक चीज़ याद रखो, आपको दुर्गा सप्तशती का अध्याय ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ सकते, सपोज़ आप दूसरे कास्ट को बिलोंग करते हो, दूसरे कल्चर को बिलोंग करते हो, तो आपको मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको काली बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं वीडियो के माध्यम से या किसी भी, तो कहीं ना कहीं आप अपने धर्म के हिसाब से जो भी प्रोटेक्शन के लिए मंत्र हो उनको ज़रूर अपने आप को, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो ज़रूर कीजिए। और हमारे सनातन में तो दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा को हम प्रेफर करते हैं, भैरव जी का दर्शन करना, तो ये ज़रूर करें। स्पेशली अगर आपको बहुत ज़्यादा काली बिल्लियाँ नज़र आ रही हैं तो, या आप कहीं जा रहे हैं बिल्ली रास्ता काटते, अगर आपको काली नहीं सफ़ेद दिख रही है या लाइट ब्राउन, गोल्डन, ऑरेंज, तो ये ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं, लकी होगा आपके लिए। नेक्स्ट, कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में दुश्मनों से बहुत सतर्क रहें। आपके दुश्मन जो हैं परास्त होंगे, आप जीतेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते में कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो सिंगल हैं, मतलब आपकी लव लाइफ में अभी कोई है नहीं, तो आपकी लव लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है, आपको किसी की तरफ से प्रपोजल मिल सकता है, या आपका दिल किसी में आ सकता है, किसी पर आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी से प्रेम करते हैं तो उसके साथ यूनियन नज़र आ रहा है, आपको बहुत इमोशनल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड कोई बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज हो सकता है, आप इनवाइटेड हो सकते हैं किसी बड़े पार्टी में, बड़े पर्सन के, पब्लिक इमेज के, या किसी घर में अनएक्सपेक्टेडली कोई सेलिब्रेशन हो जाए, कोई पूजा पाठ हो जाए, आपको नेवता आए और आप बड़ खुश होते हो। ऑब्वियसली अगर कहीं पूजा पाठ से कोई नेवता आता है तो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो भगवान का भजन सुनने मिलेगा, भगवान को याद करने मिलेगा, तो कई लोगों को ये एनर्जी दिख रही है। इसके अलावा कुछ लोग किसी कुंड वाले प्लेस पर जा सकते हैं, ऐसे किसी मंदिर पे अनएक्सपेक्टेडली आप जाएंगे जहां आप नोटिस करोगे कुंड होगा, जैसे कुंड में पानी होता है, उसके चारों तरफ सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में सतर्क रहना है, झगड़े हो सकते हैं, अगर आपका पक्ष मजबूत है तो बिल्कुल लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे बिना बात के उलझा जा रहा है और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो फालतू के लफड़ों से दूर रहिए। स्पेशली अगर किसी और का कोई लफड़ा चल रहा है तो उससे डिटैच रहें, ज़्यादा बेटर है। गुस्सा इस बार बहुत ज़्यादा आपको आएगा। फैमिली में कोशिश करें कि अगर झगड़ा हो रहा है तो मौन रहें, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली सिचुएशंस, अपनों के बीच झगड़ा हो रहा है तो कोशिश करें कि मौन रहें। अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी फैमिली पे बात आ रही है, आप पे बात आ रही है, तो बिंदास लड़ो, फिर कौन रुकता है। यहाँ पर फैमिली से आपकी बहस हो सकती है किसी बात पर, इन्वेस्टमेंट को लेकर भी, तो उसमें आपको घर में झगड़े नहीं करने हैं। गुस्सा करके आप कोई चीज़ नहीं डिस्कस कर सकते। घर में अपनों के लिए अलग प्रायोरिटी रखिए, अपनों से बात करने का एक बाउंड्री सेट होना चाहिए, और एनिमीज़ के लिए अलग बाउंड्री होती है, उसके लिए तो नो लिमिट, गो फॉर इट। कुछ लोगों का इस हफ्ते में कोई इम्पॉर्टेंट सामान चोरी हो सकता है, तो अपने सामान का बहुत ध्यान दें और धोखेबाजों से दूर रहें। कुछ धोखेबाज लोगों को आपने अपने पास रखा हुआ है, तो कहते हैं ना सांप को दूध पिलाना, तो वही वाली सिचुएशन है। आपने अपने आसपास ही सांपों को पाल रखा है, उनका रियलिटी आपके सामने आएगा। कुछ लोगों के फेस आपके सामने क्लियर होंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी वार्निंग है कि आप जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या किसी पर आप बहुत ज़्यादा मोहित हैं, वो पर्सन आपसे दूर हो जाएगा या धोखा दे देगा। तो ठीक है, एटलीस्ट आपका वो मोह भंग होना भी ज़रूरी है, वरना पता चला आप
पूरी दुनिया ही लुटा दी है उसके ऊपर। तो कुछ लोगों को अपनों से धोखा मिल सकता है। इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए ये भी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है कि आपने कोई पुरानी कोई इच्छा आपने किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च या गुरुद्वारे में कहीं आपने कोई विश मांगी थी। अनएक्सपेक्टेडली वो विश पूरी होगी। आपको पूरी होने के बाद रियलाइज़ होगा कि अच्छा ये मैंने विश मांगी थी और ये अब जाकर पूरी हो रही है। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक, 4 कार्ड और अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। ऐसा क्यों पिक हो रहा है जैसे आप किसी विष्णु टेम्पल में जाना चाहते हैं, जैसे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, किसी टेम्पल में आपकी जाने की बड़ी इच्छा है और वो इच्छा इस हफ्ते में पूरी होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। शिव शक्ति या विष्णु, लक्ष्मी, ऐसे किसी टेम्पल में आप जा सकते हैं। यहाँ पे शिव शक्ति की वाइब्रेशंस भी आ चुकी हैं एंड वी हैव गॉट द चैरियट। ट्रैवल से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी इस हफ्ते में, तो ट्रैवल की एनर्जी है यहाँ पे। ये विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बट ट्रैवल के दौरान कोई इंसिडेंट हो सकता है। मे बी फ्लाइट, मे बी ट्रेन, बस, कोई बड़ा इंसिडेंट है। सो प्लीज़ अगर आप ट्रैवल करते हैं सतर्क रहिए। इसके अलावा शिव शक्ति की एनर्जी है और डिवाइन प्लेस से रिलेटेड कोई खबर इस हफ्ते में हो सकती है। शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ पर रौद्र रूप। मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था किसी लव रीडिंग के दौरान कि शिव इस समय रुष्ट है, रौद्र रूप में है बिल्कुल। तो इस टाइम पीरियड में उन्हें शांत करने के लिए अगर आप मंत्र जाप करते हैं, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो अत्यंत शुभ है। तो अगर आप किसी जर्नी पर जा रहे हैं, किसी यात्रा पे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप भोलेनाथ का नाम लेकर मंत्र जाप करते हुए आगे बढ़ें, सच्ची भावनाओं के साथ, सच्चे दिल से। कुछ नहीं होगा फिर। इसके अलावा किसी फीमेल से रिलेटेड कोई बड़ी खबर इस हफ्ते में आ सकती है। ज़रूरी नहीं नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट किसी महिला से रिलेटेड खबर मुझे दिख रही है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली ऐसी सिचुएशन होगी कि आप किसी जगह को मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत समय से और सडनली आपको जाना मिल जाए, किसी का साथ मिल जाए। इवन दैट प्लेस मे बी वो विद इन इंडिया हो, मे बी वो आउटसाइड इंडिया हो, बट सडनली आपको किसी का साथ मिलेगा या कोई आपको स्पॉन्सर करे और आप वहाँ पहुँच जाएं। इसके अलावा किसी साधु, संत या महात्मा, किसी योगी की खबर इस हफ्ते में आ सकती है। सो मेजर अरकाना से ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, वार्निंग क्या है, ब्लेसिंग्स क्या हैं। जितने भी लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नीज़ में हैं, इफ़ यू आर लाइट वर्कर, स्टार सीड, ट्विन फ्लेम, असेंशन प्रोसेस बहुत फास्ट है। इस टाइम पीरियड में ना डिफरेंट स्पिरिट गाइड्स आपसे मिलना चाहेंगे। आपके एंसेस्टर्स आपको दिखेंगे स्वप्न में। इस टाइम पीरियड में आपको ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे जिनका क्लोथ देखते रह जाएंगे आप। उनकी बातें तो दूर की बात है, आप उनके क्लोथ का टेक्सचर देखते रह जाएंगे कि माँ कसम ये चीज़ मिलती कहाँ है, इस धरती पर तो नहीं मिलती। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ तो यही हो रहा है। अभी मैं चैनलिंग आपको बताऊँगी, बट इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। स्पेशली यहाँ बैलेंस की एनर्जी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, इसलिए मैंने ये चीज़ें बताई। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे अगर असेंड कर रहे हैं तो आपके स्पिरिट गाइड्स की जो टीम है वो अब चेंज होगी। जैसे आप छोटे क्लासेस में होते हैं तो प्राइमरी के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जैसे आप थोड़े बड़े क्लासेस में जाते हो 6, 7, 8 तो आपके टीचर्स बदल जाते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, थोड़े से खड़ूस टाइप के टीचर भी हो जाते हैं, उसमें कुछ अच्छे टीचर्स भी हो जाते हैं जो प्यार करते हैं। उस समय ज़रूरत होती है बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए, थोड़ा सा कड़क होना भी ज़रूरी है। छोटे बच्चों को क्या है, खाली प्यार ही प्यार करना है। उसके बाद जब आप 9th, 10th, 11th में जाते हैं तो स्ट्रिक्ट टीचर और ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपको डिसिप्लिन बनाना होता है। तो वैसे ही स्पिरिट गाइड्स की टीम होती है असेंशन जर्नी में जो चेंज होती रहती है आपके असेंशन लेवल के हिसाब से।
तो वो आपको रियलाइज़ करवा देंगे इस हफ्ते में, जो भी इस जर्नी में है। इसके अलावा ईस्ट और वेस्ट दिशा दोनों आ गई है इस हफ्ते में, ईस्ट और वेस्ट दोनों। अभी तक पिछले हफ्ते वेस्ट आई थी, फिर पिछले हफ्ते ईस्ट आई थी, इस बार ईस्ट वेस्ट दोनों है। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों सतर्क रहे, डेथ की खबर है। और डेथ के साथ साथ फॉरेस्ट बाथिंग है, फॉरेस्ट से रिलेटेड, जंगल से रिलेटेड कुछ खबरें नज़र आ रही हैं। बट अग्नि की कम, बाथिंग की है, तो मे बी पानी वानी से रिलेटेड ज़्यादा हो सकता है। इस हफ्ते में कुछ ऐसा होगा वर्ल्ड लेवल पे या विद इन इंडिया या वर्ल्ड लेवल पे जो आने वाले समय की नींव रखेगा। ऐसा मैंने कहा था कुछ दिन पहले भी, और उसके बाद ये युद्ध हो गया। उसके बाद अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आने वाले समय में। अब ये कुछ क्या होने वाला है ये आपके सामने स्वयं आए तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही आपको कुछ ऐसी खबरें सुनाई देंगी जो कि विनाशकारी होंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों के लिए रिवर यहाँ पर आया हुआ है, तो पानी से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड, जैसे कोई नदी बाढ़ आ जाए, भर जाए, बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो जाए, इस तरह की सिचुएशन। किसी एंशंट प्लेस से रिलेटेड भी कोई बड़ी खबर है। वुल्फ की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी इस वक्त पीक पर रहेगी, और नेगेटिव एनर्जी पीक पर होती है तो पॉजिटिव लोगों पर भी उसका असर दिखता है। सडनली जो लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत अलाइनमेंट में है, उनकी तबीयत बिगड़ने लगना, सडनली उनको कोई ना कोई उनके ऊपर सबसे पहले अटैक होता है ना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है तो ही बजरंग बाण का पाठ करें, अदरवाइज़ हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। डेली बेसिस पे, डेली ही करना चाहिए। मेल्स को तो डेली ही करना चाहिए, फीमेल्स को चलो कुछ दिन नहीं करना चाहिए, और उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, बट मेल्स को तो डेली करना चाहिए। फीमेल्स दुर्गा सप्तशती के अध्याय डेली कर सकती हैं। चलिए ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर है, अच्छा मेरी ड्रीम चैनलिंग में जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपको आपके एंसेस्टर्स नज़र आ सकते हैं, ग्रुप ऑफ फीमेल्स नज़र आ सकती है। ऐसा दिख सकता है कि आपके घर में बहुत सारी भीड़ आ गई है, पता नहीं कौन कौन है, और आप ही कंफ्यूज हैं कि आपका ही घर है, किसी और के घर में घुस गए आप गलती से। बहुत सारे स्लीपर्स नज़र आ सकते हैं। आप ऐसा भी स्वप्न देख सकते हैं कि आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, या प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, गमले, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। कुछ लोगों को ऐसा दिख सकता है कि आपके घर में पानी भर गया है। कुछ लोगों को ऐसे भी स्वप्न आ सकते हैं कि आप गोबर देख रहे हैं, कीचड़ देख रहे हैं, गंदगी देख रहे हैं, इस तरह के भी स्वप्न आ सकते हैं, बट ये अच्छा होता है। कुछ लोगों को ऐसे भी स्वप्न आ सकते हैं कि आप सफाई अभियान में जुड़े हैं, आप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, तो ये भी अच्छा स्वप्न है। यहाँ से बात करें तो स्वास्तिक और गणेश जी दोनों की एनर्जी है। इसके अलावा वी हैव यूनिकॉर्न और यू कैन से फ्लाइंग हॉर्स, तो ये एनर्जी है। इसके अलावा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ड्राई लीफ आपको नज़र आ सकता है। कपल्स में एनिमल्स नज़र आ सकते हैं, फेदर्स नज़र आ सकते हैं, डेथ से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, ग्रासहॉपर नज़र आ सकता है, पेड़ पौधे नज़र आ सकते हैं स्वप्न में, भरे हुए फलों से हों या खाली हों, घोड़े, ग्रुप ऑफ हॉर्सेस या फिर सिंगल हॉर्स नज़र आ सकता है। महल, कोई महल आपको नज़र आ सकता है, आप किसी किला में हैं या किसी अननोन प्लेस पर हैं, या कि आप फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा भी आपको सपने में आ सकता है। इसके अलावा पैसे से रिलेटेड स्वप्न, या चाबी, ताला या जेल, ऐसे स्वप्न, या प्लांट्स, या जैसे मैंने कहा फूल। इसके अलावा चूहा आपको स्वप्न में आ सकता है, समय से रिलेटेड, घड़ी से रिलेटेड, वॉच से रिलेटेड। चिड़िया या चिड़िया का घोंसला नज़र आ सकता है, सीढ़ी चढ़ते उतरते या गिरते आपको स्वप्न में आ सकता है, या दरवाजे नज़र आ सकते हैं। और सबसे खूबसूरत स्वान कपल्स नज़र आ सकते हैं कुछ लोगों को। सो ये थी गाइस इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।